आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मुश्ताक का ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज पर प्रोग्राम टैलेंट स्पीक। टैलेंट जो बोलता है, टैलेंट जो दिखता है, सबके सामने आता है, जिसमें किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती है। जिसके अंदर टैलेंट होता है वो निकलता है और बोलता है कि मैंने ये किया है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करूँगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे इस प्रोग्राम में हर क्षेत्र के टैलेंट आता है। म्यूज़िक से आता है, डांस से आता है, ड्रामे से आता है, लिटरेचर से आते हैं। आज हमारे बीच में जो शख्सियत हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अपना एक नाम राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनवा चुके हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए। स्वामी जी पुंछ से हैं। वाकई पुंछ ने हमें बहुत अदीब दिए हैं, नामी रामी अदीब दिए हैं। एक अलग सा कल्चर और अलग सी खुशबू उस मिट्टी में से हमारे स्वामी जी हैं। लेकिन लिखारी ये पंजाबी के हैं, लिखारी ये पहाड़ी के हैं और बहुत अच्छे लिखारी हैं। स्वामी जी कब आपको लगा कि मैं लिखूं? ये तो आप ऐसे कह रहे हो कि मछली के बच्चे को कब लगा मैं तैरूं ना, मतलब एग्जैक्ट। आप कहें कि पुंछ में बचपन से ही हमने देखा कि वहां पर ना मतलब एक अदब का माहौल था। अक्सर मुशायरे हुआ करते थे जिसमें जो हमारे बुजुर्ग हैं मतलब अक्सर हमने वहां जाना, उन्हें सुनना, और पता नहीं इस दौर में हम कब कहना भी शुरू हो। महफिलें लगती थी और देर रात तक लगती थी। उसके बाद फिर खालिद हुसैन साहब पुंछ आए एज डिप्टी कमिश्नर, उनकी और बढ़ गई, है ना। फिर मतलब सिलसिला चल पड़ा। तब तो आप भी हमने भी थोड़ी सी होश संभाल ली। लियाकत जाफरी है, अनवर खान है, शौकत मीर था, तो हम लोग सब एक मतलब हमने एक अंजुमन वहाँ पर बनाई, बज़्म यादगार हसरत। तो फिर वहाँ चलता रहा, बस मतलब फिर शुरू हो गया। पहला कलाम कौन सा लिखा था? क्या उसकी कुछ लाइनें याद हैं? हाँ, मैं सुनाता हूँ आपको। हाँ प्लीज़। क्योंकि वो पहला पढ़ा हो। हाँ, पहले आज स्वामी जी से हम वो पहला कलाम सुनेंगे। वो ऐसा है कि लियाकत के चाचा की मौत हो गई जी। तो मैं कब्रिस्तान गया, और कब्रिस्तान हमारे बचपन वाले स्कूल के साथ में था। हम स्कूल से भाग के वहाँ जाया करते थे। तो ये लोग आगे, मुझे कब्रिस्तान अच्छा लगने लगा। तो कब्रें वहाँ टूटी हुई थी, है ना, कतबे गिरे हुए थे। तो नज़्म हुई थी, कतबा, मैं कतबा इस कब्र पर इसके मरने के संग जन्मा था, मुझ पर देखो पढ़ो ये जन्मा मरा कब है। शोक मनाओ इसके मरने का, जश्न मनाओ अपने जीने का, अफसोस मनाओ अपने मरने का, अपना कतबा गढ़ने का, मुझको देख एहसास करो अपना कतबा पढ़ने का। सदियों से मैं यहाँ खड़ा हूं, कई लोगों को आते देखा, कई लोगों को जाते देखा, अब तो बूढ़ा कतबा हूं मैं, मेरे आगे पीछे के तो सब कतबे जवान खड़े हैं, उनको पढ़ना कितना आसान, मुझको पढ़ना कितना मुश्किल। क्या बात है। मैं तो हूं अब मरने वाला, मेरे आगे पीछे के तो सब कतबे जवान खड़े हैं, उनको पढ़ना कितना आसान, मुझको पढ़ना कितना मुश्किल। मैं तो हूं अब मरने वाला, मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, तुम मेरे कतबे पर लिखना, बूढ़े कतबे मर जाते हैं, तुम मेरे कतबे पर लिखना, बूढ़े कतबे मर जाते हैं। ये उस वक्त क्या हालात थी? या ये जैसे आपने कहा कि पता नहीं किनकी डेथ हो गई थी? हाँ, लियाकत के चाचा की। अच्छा, लियाकत जाफरी की चाचा की। तो एक फील आया आपको? हाँ, फील आया। ये मतलब जो आप कब्रिस्तान में गए, आपने वो जो माहौल देखा, वो कतबे देखे लिखे हुए, वहाँ ये मान के हम चलते हैं कि एक चीज़ जो देखते हैं हाँ। और आपके पास एक्सप्रेशन ऑफ मीडियम जो आपका था वो आपकी कलम थी। जी। आपने तब इसको कलम के से अपने कागज पे उतारा। चीजें पकड़ लेते हैं आपको, चीजें पकड़ लेते आप भाग ही नहीं सकते। आप क्या आपके घर में कोई और हैं जो शायरी से? नहीं, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
मेरे पिता पढ़ने के शौकीन हैं, हाँ। पढ़ते खूब हैं, मगर लिखने वाला कोई नहीं। उसके बाद आप पंजाबी में आए। हाँ, मैं बताऊँ आपको, मैंने फिर हिंदी में लिखा, काफ़ी सारा लिखा। मैं तमिलनाडु में पढ़ा हूँ। अच्छा। तो वहाँ मेरे एक दोस्त हाँ, थे। ये मैं थोड़ा सा, ये आप अपने बारे में बता दीजिए। तो ये मैंने मतलब साइकोलॉजी में प्रोफेशनल वहाँ से किया है, तमिलनाडु से। डिग्री। हाँ, तो उसके बाद मैं वहीं पे था। तो मेरा एक दोस्त है, वो मलयाली है, उसको उर्दू अच्छी आती है, हसन। अच्छा। तो उसने कुछ नज़में सुनी कि तू ये बता तेरी मातृभाषा कौन सी है। मैं तो पहाड़ी बोलता हूँ। तो कहता मुझे कुछ पहाड़ी में सुना, फिर उसका तर्जमा करके मुझे बता। सच पूछूं, मेरे पास पहाड़ी का कोई कलाम था ही नहीं, ना अपना ना किसी और का। ओके। और उस रात मैंने पहाड़ी में कहा, लिखी नज़म, और सच पूछूं मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने वो स्नान कर लिया, मैं पाक हो गया हूँ। मतलब इतना मुझे कहने में इतनी आसानी थी, मुझे लफ्ज़ खोजने ही नहीं थे, मुझे शब्दों की कोई दिक्कत नहीं थी, वो थे भागे आ रहे थे। वाह। है ना। उसके बाद पहाड़ी में कहा, पंजाबी में तो चलो वो घर का माहौल ऐसा होता घर का है। माहौल में पहाड़ी बोली जाती है। हाँ हाँ हाँ। हमारे साथ एक अच्छा ये है, मैं कहूँगा एक सिख बिरादरी का हिस्सा होने के नाते हम घरों में पहाड़ी बोलते हैं, पुंछी लोग गुरुद्वारे में पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी पढ़ते हैं, ठीक है, और गुरुद्वारों से बाहर हिंदी उर्दू। तो वो थोड़ा सा जो है ना, मतलब वाह, क्या कॉम्बिनेशन है कि घर में आप पहाड़ी बोल रहे हैं, और उसके बाद घर से बाहर आते हैं तो सिख कल्चर में पंजाबी, सिख कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पंजाबी बोलते हैं, और जब आप स्कूल जा रहे हैं उर्दू हिंदी आपने समेट ली। वाह, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस लैंग्वेज, क्योंकि भाषा ही आपकी पहचान है, पहली भाषा। और जैसे इन्होंने कहा कि घर से पहाड़ी है, तो नेचुरली एक मानना है स्वामी जी के अगर किसी बच्चे को, आजकल तो बच्चे हमारे सब मॉडर्न हो गए हैं, हम उर्दू में बातें कर रहे हैं बच्चों के साथ, और बच्चे हमारे साथ उर्दू में बातें कर रहे हैं, या हिंदुस्तानी भाषा में हम बात करते हैं, इंग्लिश में बात होती है, हम अपनी मातृभाषा से नहीं बात कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब हम उसको बोलें तू गोजरी बोल, तू डोगरी बोल, तू पहाड़ी बोल, तू पंजाबी बोल, वो मुश्किल होता है। अगर बचपन में ही उससे उस भाषा में वो बात करें हम, तो एक तो हमारी भाषा जिंदा रहेगी, दूसरा उर्दू इंग्लिश वगैरह बाकी भाषाएं वो बड़े होके पढ़ लेगा, वो आ जाएंगी उसको, लेकिन ये मातृभाषा बड़े होके नहीं आती, कभी भी नहीं। देखिए आपको छोटी सी बात बताता हूँ। अब ऐसे हम पहाड़ी लोग हैं, है ना। अब मैंने एक शब्द पढ़ा कैटापुल्ट, है ना, तो उसको अंग्रेजी में उसकी डेफिनेशन पढ़ोगे आप, है ना, वो ऐसे है, उसको स्लिंग है, उसको खींचते हैं, है ना, फिर आप उसको मुझे याद कर करके पागल हो जाऊंगा मैं। जबकि आप मुझे पहाड़ी बोलोगे गुलेल, ठीक आप गुलेल दोगे, मैं गुलेल पे 10 पेज कैसे लिख सकता हूँ। कोई भी पहाड़ी बच्चा जिसने चिड़िया उड़ाई है ना, गुलेल चलाई है, वो गुलेल पे कुछ भी अच्छा करके लिख सकता है वो। तो मातृभाषा में उसको गुलेल के लिए कोई शब्द नहीं लेना पड़ेगा। जी जी जी। स्वामी जी, वो जो आपने अभी तमिलनाडु में जो जिक्र किया अपने दोस्त के साथ, वो जो एक पहाड़ी नज़म लिखी है, जो भी आपका कलाम था, उसकी कुछ लाइनें। वो था लगना तू आए, लगना तू आए, राती ना कोरा प्याना बाहर निकलो नासी लगनी थारी, राती ना कोरा प्याना बाहर निकलो नासी लगनी, केड़े बेले ने 8 बजिए अजय तकनी धुप चढ़नी, जो सर्दी क्या करनी, हवा चुलनी ठंड लगनी मी तेरी याद आनी, हवा चुलनी ठंड लगनी मी तेरी याद आनी, कोई पत्थर टहना लगना तू आए, खुशबू सुंगानी रात रानी, खुशबू सुंगानी रात रानी जगानी, लगना तू आए, खड़कना बुआ पित कड़कना, बुआ हो गया सिंगल, बुआ हो गया डबल, पित हो गया सिंगल। खड़कना बुआ पित कड़कना, खड़कना बुआ पित कड़कना, दिल तड़कना, लगना तू आए, कूकनी कोयल आरवाड़ियर चढ़ी, छोटी नस्ल दाड़ू। अच्छा। कूकनी कोयल आरवाड़ियर चढ़ी, कूकनी कोयल आरवाड़ियर चढ़ी, टैना आड़ू ठक करी, लगना तू आए, त्रेल पैनी खबलैर, क्या बात, त्रेल पैनी खबलैर, उठनी धुंध आस्ता आस्ता, दिसनी पर गया चा, लगना तू आए, हवा चुलनी ठंड लगनी मी तेरी याद आनी, कोई पत्थर टहना
लगना तू है। क्या बात है। ये अपनी भाषा की बात ही कुछ और है। स्वामी जी ने पहाड़ी में भी शायरी की, हिंदी उर्दू में भी की, लेकिन आखिर में मुझे लगता है एक पकड़ इनकी जो आ गई वो पंजाबी शायरी को लेकर। पंजाबी शायरी में स्वामी जी जम्मू से बाहर कई बड़े बड़े मुशायरों में पढ़ के आए हैं और वाह लूटी है, वाहवाही जिसे कहें वो लूटी है, और आज उनका एक मुकाम है और अच्छे तरह से जाने जाते हैं और कई बाहर मुशायरों पे इन्हें बुलाया जाता है और कई मुशायरों में ये जाते हैं। स्वामी जी, ये सफ़र जो आपका है जी, पुंछ जी और जम्मू जी, ये कैसे बना? मतलब पुंछ में आप ठीक थे, अब जम्मू कैसे आ गए? मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्यों आ गए, क्यों आगे नहीं, मैं समझ रहा हूँ ये सफ़र। असली में क्या है कि हमारा यहाँ पर जगह थी, है ना, सिस्टर में बहन की शादी भी जम्मू में उधमपुर में हो रखी है, तो भाई की नौकरी भी यहाँ थी। तो अब क्या कि पेरेंट्स जो हैं वो बुजुर्ग हो रहे थे, तो ना वहाँ पर सेहत के एतबार से फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो उस लिहाज से हमने वहाँ से शिफ्ट किया। तो बस फिर बस आ गए। हवा क्या कहती है? हवा की याद आती है? हाँ, बहुत। अच्छा, आप देखिए, वो हवा की याद तो आती है बहुत ज़्यादा। मैं जहाँ तक मुझे लगता है, मैं जब पुंछ में जाता हूँ या कभी गया जी, तो जब मैं उस ड्योढ़ी के अंदर से घुसता हूँ ना, फिर मुझे लगता है मैं पुंछ आ गया। बिल्कुल वो ड्योढ़ी एक पहचान लगती है मेरे को पुंछ की, और एंटर करते फिर उसके बाद वो सामने वो जो महल है एक छोटा सा, तो वो महसूस साहब, पुंछ को मैंने पुंछ से दूर होके जाना है। ओके, ठीक है। अब जिस पुंछ को मैं अपने अंदर लेके चल रहा हूँ, पुंछ अब वहां पर नहीं है। वहां पर विकास का नाम पर बहुत कुछ खत्म भी हुआ है। आप देखिए, जिस चश्मे में हम बचपन से लेकर के मतलब जवान होने तक नहाने जाते थे, बिल्लौरी पानी, भी लोग, आप उसके ऊपर सड़क बनी हुई है, आप समझ लीजिए। आप एक दूसरे चश्मे को दफन किया गया है, उसको मतलब टाइलों से मर दिया गया है, उसको उसकी कब्र बनी है, वो कब्र है उसकी, आप देखिए उसको आप। ठीक, तो वो नहीं रहा है। आप वो वहां सरू के जो है ना पेड़ नहीं है, ठीक है, जिसका जिक्र कृष्णचंद्र जी ने अपने नावल में, कहानियों में। हाँ, पुंछ का अस्पताल इतना खूबसूरत था। ये वार्ड के बाहर जो है मोरपंख के पेड़ लगे हैं, और वहां नीचे लोग लेटे हुए हैं। कभी कभी जो ग्लूकोज की बोतल है वो मोरपंख से टंगी हुई है। मतलब सच माने में आज भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि आदमी को अस्पताल और खूबसूरत अस्पताल देख के बीमार होने का दिल करेगा। अच्छा, ठीक है ना, मतलब अब आप इसको विकास कहो, जरूरत कहो। जैसे अभी आपकी जो लाइनें कि तू आनी है, हाँ, अब आपका वही है कि जब कोई दरवाजा खटकता है या कुछ आता है, ऐसा लगता है कि तू आनी है, क्योंकि वो एक आबो हवा मिस होती है। हाँ, वो जो पुंछ का वो जो फ्रेम है, जो क्लिप हमारे अंदर है ना, ठीक, वहां पर नहीं है आपको। मतलब अब आप जा करके बन टूटता है। पहाड़ तो वही है ना, इलाका तो वही है, दरिया वही है, चश्मा नहीं है। अच्छा, मतलब एक टूटता है। जिस पुंछ को हम, जो लोग वहां रहे, मेरे दोस्त रह चुके हैं, वो धीरे धीरे अडॉप्ट कर गए हैं ना, उनके लिए बड़ा मसला नहीं है, हमारे लिए शौक है। सही। पंजाबी का सफर, हाँ, पंजाबी का मैं साथ में वो कविता भी निकालूंगा, मैं वो सुनूंगा, पक्का सुनेंगे हम। पहले उसके सफर के बारे में बताएं कि मतलब आपका वो देखें, उर्दू शुरू हुई, तमिलनाडु में गए, वहां पहाड़ी का किस्सा शुरू हो गया, अब पंजाबी कहाँ से शुरू हुई? मैं पहाड़ी के साथ साथ पंजाबी में भी लिखता था, इसमें कोई दो राय नहीं। भाषा में थोड़ी सी पकड़ थी जी, बहुत ज्यादा तो नहीं मैं कहूँगा, आज भी नहीं है, नहीं हो सकती। अपनी मातृभाषा के बाहर आप मतलब जादू नहीं बिखेर सकते उतना, है ना जी। तो अब जैसे यहाँ पर मेरे दोस्त थे बलजिंदर नसराली, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, वो कह रहे स्वामी तो पंजाबी में लिख, तो लिखता तो है यार, पंजाबी में भी लिख। खालिद हुसैन साहब हैं, इन्होंने तो कान पकड़ के लिखवाया, अब मैंने तेरी पहाड़ी नहीं सुननी है, ठीक। अच्छा, इसलिए नहीं कि पहाड़ी से नफरत करते थे, नहीं कि तू पंजाबी जानता है तो क्यों नहीं लिखता, है ना, तेरे पास एक स्टेज है। मुझे क्या अक्सर कहते हैं, तू यहाँ की जो है पहाड़ी पॉलिटिक्स से बाहर हो, ठीक है, तो मतलब यहाँ भाषा की एक अलग पॉलिटिक्स है, ठीक है, उससे निकलो। हाँ, मैं पॉलिटिक्स वाला पहाड़ी नहीं हूँ, मैं शायर पहाड़ी हूँ, है ना, तो इस यहाँ से बाहर तुझे निकलना है बाहर, है ना। फिर आतमजीत, डॉक्टर आतमजीत बेहतर दोस्त हैं आपके, वो डॉक्टर आतमजीत जिनका इन्होंने जिक्र किया है, वो पंजाबी के बहुत उम्दा प्ले राइट हैं। उनके ड्रामे, उनका एक ड्रामा जो है टोबा टेक सिंह,
जो कि मंटो की कहानी पे आधारित है। कमाल का नाटक है, और क्या उसमें उन्होंने ईडियम का इस्तेमाल किया हुआ है। आत्मजीत से मेरे उनसे ज़ाती मुलाकात भी हुई है, मेरे मतलब बहुत प्यार करते हैं। मैंने उनके कैमलूस की मछलियाँ नाटक किया हुआ है। तो सबसे पहले स्वामी जी का जो जिक्र हुआ था, जो स्वामी जी की पहचान मुझे मिली कि स्वामी जी नाम की कोई चीज़ जम्मू में आई हुई है या है, तो वो डॉक्टर आत्मजीत ही थे। हाँ, जिन्होंने मुझे आपके बारे में बताया था और आपसे कहा था कि मुश्ताक से कुछ डिस्कशन का। बिल्कुल हाँ, तो अक्सर है ना, तो उन्होंने मतलब वो हमें ले गए यहाँ से, उन्होंने कविताएं सुनी, उन्होंने चंडीगढ़ में प्रोग्राम करवाया, है ना। फिर खालिद साहब हुसैन साहब ने अमृतसर भेजा। मतलब अब ये ठीक है, इन्होंने मतलब हमें यानी उठा के ना, भाई नहीं यहाँ से निकलो, भागो यहाँ से, ठीक। और अच्छा सम्मान मिला, है ना। आज मतलब आज बहुत मतलब अच्छी यानी पंजाबी कविताओं को प्यार करने वाले लोग मुझे प्यार करते हैं, है ना, जो राय नहीं। तो आज तो मतलब पंजाबी कविता जो बाबे हैं, है ना, जैसे कहूँगा अमरजीत चंदन है, वही सफर अमरजीत चंदन है। अच्छा, वो मतलब उनको ऐसा माना जाता है वो किसी को पसंद नहीं करते। ये आपको बड़ी मैं मतलब बात करूंगा, बेशक लंबा हो रहा हो। हुआ क्या, मुझे आत्मजीत जी ने कहा कि मैं चाहता हूं तेरी कविताएं चंदन पढ़े। अच्छा। अब चंदन पढ़े मगर वो फेंक देगा, कहेगा कचरा है, क्या लिखा है इसने, वो नहीं पसंद करता। तो मैंने भी खैर नहीं कुछ, लेकिन मैंने चंदन को मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो कमाल की पोइट तो है ही। मुझे एक दिन ईमेल आती है कि मैं थोड़ी कविता फेसबुक ते वाची है ना, मन गद गद होई थी आ ਤੁਹਾਡੀ और रचना वाचन दी रीड है किंज पूरी हो सी। खैर नाल लंदन विच मेरा गासा है, खैर नाल अमरजीत चंदन। मैं कहा है, अच्छा। फिर उन्होंने कविता भेजियां, और जो मेरी पहली किताब थी, जो कविता की पहली किताब आई मेरी, आप माने सारी उन्होंने टाइप की। अच्छा। वो इतना बड़ा व्यक्ति जो पढ़ता नहीं है, किसी को पढ़ने का टाइम नहीं है, ठीक है, उन्होंने टाइप की पूरी, प्रूफ रीड उन्होंने की है। मतलब मुझे इतना पता है किताब मेरे पास पहुंच गई। क्या बात है, ठीक है। मतलब जो मेरे लिए ये बहुत बड़ा सम्मान है। बहुत अच्छा आपका सफ़र जाना। अब मैं चाहूँगा कि आप कुछ पंजाबी वाला अपनी कविता। जी चलो, मैं कविता ही सुनाऊंगा, 2-4 बांध हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। नहीं आप है ना, सुनाइए। दुध दा गीत। हाँ। दुध दा गीत, दुध रिड़के कुड़ कड़के। कुड़ होता है वो लकड़ी के ढक्कन जो ऊपर लगा, इसके पीछे मधानी जाती है नीचे। ओके। दूध रिड़के कुड़ कड़के मदानी छड़के। दूध रिड़के कुड़ कड़के मदानी छड़के, नानी बढ़के चन मखने दा पेड़ा, पुत्रा चन खा लै। चन मखने दा पेड़ा, पुत्रा चन खा लै। घर छड़िया मुंडा जोगी बनया। घर छड़िया मुंडा जोगी बनया। घर छड़िया मुंडा जोगी बनया, दुध छड़ बनया मखना पेड़ा लै। क्या बात। तत्ती तवी ते बाणी पकदी। तत्ती तवी ते बाणी पकदी। तत्ती तवी ते बाणी पकदी, हांडी पकदा के मंगया थिंदा रो। तत्ती तवी ते बाणी पकदी, हांडी पकदा के मंगया थिंदा रो। दुध फटिया भया पनीर वे। दुध फटिया भया पनीर वे। दुध फटिया भया पनीर वे, चित फटिया होया फकीर वे। चित फटिया ते होया फकीर वे। वाह। दुध फटिया भया पनीर वे, चित फटिया होया फकीर वे। संग लै जा अपनी हीर वे, रांझिया राजिया नी। क्या बात है जी। असां दुधानी चाड़ी, देखो कल्चर किथे है ना। हाँ जी। असां दुधानी चाड़ी, विच दुधे लस्सी ताड़ी। असां दुधानी चाड़ी, विच दुधे लस्सी ताड़ी। जमुए दी कलाड़ी फाड़ी। जमुए दी कलाड़ी फाड़ी। हाँ। तेरी जीवे सोनी लाड़ी, लालिया बचिया वे। क्या बात। जीवे सोनी लाड़ी, लालिया बचिया। ये थे हमारे साथ स्वामी अंतर नीरव जी। इनका एक सफ़र, किस तरीके से इनका टैलेंट बोलता गया। तमिलनाडु से शुरू हुआ पहाड़ी भाषा में, जम्मू पहुँचे पंजाबी भाषा में आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि मेरी अपनी मिट्टी की खुशबू मेरे साथ साथ है और वो साथ रहनी चाहिए, ये भी इनका मानना है। हम आज फिर से इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हमारे स्टूडियो में आए। आपका अदा करता हूँ। नहीं और मेरे लोगों को रूबरू होने का मौका दिया। और इनकी पोइट्री को हमने सुना,
इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा और आप लोगों से गुजारिश है कि ग्रेटर जम्मू वर्चुअल का पेज यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को आप लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स भी कीजिए प्रोग्राम पे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद।